हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज कोई टॉपिक वाली बात नहीं होगी। आज किसी ऐसे पर नहीं होगी कौन सा फर्टिलाइजर, कौन सी मिट्टी, कौन सा पौधा, कैसा पौधा, तो उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे फ्री के पौधे की, जो दरअसल आपने कभी ना कभी अपने रिश्तेदारों के घर से ज़रूर लूट के लेकर आए होंगे, मांग के लाए होंगे। ऐसे तो लूट आपने नहीं मचाई होगी। तो हाँ, मैंने भी इसी तरह से इस पौधे के जो है डायंथस का जो ये मेरा पौधा है, मैंने अपने पड़ोस में से लगभग 1.5 साल पहले अपने पड़ोसियों के घर से लेकर आई थी। तो क्योंकि उनके घर में ये बहुत सारा था, तो मैंने उनको बोला कि ये जो ये पौधा है इसको जो है प्रोपोगेट कर सकते हैं। उनके पास एक ही गमले में बहुत सालों से पड़ा हुआ था, ऐसे वो लेगी लेगी सा हुआ पड़ा था, तो उनको मालूम नहीं था। तो मैंने बोल दिया उनको कि भाई मुझे भी एक आधी कटिंग दे दो। तो उन्होंने बड़े प्यार से चाव से दे दी है। तो मैं कौन हूँ, मैं लालची। तो मैंने 2-3 कटिंग उनके घर से लेकर आई और 2-3 जगह मैंने इनको लगाया। तो बहुत सारे आज मेरे पास कमी नहीं है इनकी। वैसे मैं इनको इतनी ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं करती रहती हूँ, मैं भी वैसे ही लेगी लेगी से हो जाते हैं मेरे भी ये, तो इतना ध्यान देती भी नहीं उन पर। क्योंकि एक तो ये है, तो ये इतना अच्छा पौधा है कि हाँ, मैं पता नहीं क्यों नहीं इसकी इतनी केयर करती हूँ, फिर भी ये मुझे छोड़कर नहीं जाता है। और इसके जो है मैंने देखा है पूरी गर्मी पूरी सर्दी इसमें फूल आते रहते हैं। ये हाइब्रिड नहीं है, ये देसी वाला है। हाइब्रिड वाला तो मेरा गर्मियों में ख़राब हो गया था, वो भी मैंने पड़ोसियों से लेकर आई थी। और तो वो तो अभी मुझे ख़रीद के भी लेकर आना पड़ा, क्योंकि वो थोड़ा बचाना मुश्किल होता है, गर्मियों में बचाना मुश्किल होता है। तो बड़ी आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। इस तरह से मैं इनकी जो हर जगह जो है फ्रेंड्स इस तरह कटिंग लगाती रहती हूँ, और नहीं ज़्यादा इसकी मैं ध्यान देती नहीं हूँ। जबकि ये इतना अच्छा पौधा है कि इसको आप कहीं भी इस तरह से छोटी सी कटिंग लगा लो तो आपके इसको ये कभी ख़त्म आपके होगा नहीं। तो दूसरे नंबर पर रेफरेंस मेरे पास ये गुलदाउदी का। वैसे अभी लोगों के टेरेस पर बहुत सारे गुलदाउदी के हैं, और एक मेरा गार्डन है जहाँ पर गुलदाउदी का सिर्फ ये बेचारा एक छोटू सा मेरे गार्डनिंग को कंप्लीट करने के लिए आखिरकार खिल ही गया है। तो इसकी मैंने गलती करी थी। मेरे पास जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तब मेरे पास इसके लगभग 9-10 गमले थे, पूरे बुशी थे, भरे पड़े थे। वो अचानक से मैंने किसी कारण लगा लिए थे। गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर लिए थे फ्रेंड्स, क्योंकि जानकारी होती नहीं है। फिर हम जब हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमारे फेल भी हो जाते हैं। तो वो फाइनली वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो बचे सिर्फ यही वाला, ये वाला भी बचा नहीं था। ये मुझे मेरे हस्बैंड जी लेकर आए थे, और बिल्कुल एक छोटी सी कटिंग लेकर आए थे लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर भी फूल नहीं थे, तो इसको मैंने इतना पाला पोसा, और आज देखो चलो 1 2 3 4 गमले भर में मैंने इनको लगाया है। अभी नहीं फूल खिलेंगे, कोई बात नहीं, और धीरे धीरे तो हो ही जाएंगे, तो संभाल दिया करो इनको। तो इसकी मैंने बहुत सारी कटिंगें लगाई हुई है। तो ये रही है वो मेरे बहुत सारी कटिंग है, क्योंकि कटिंगें लगाना बहुत ज़रूरी है। देखो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि इस साल आपके नहीं हुए तो अगले साल को भी तो हो जाएंगे ना। तो ये देखो, इसमें एक छोटा सा फूल भी आ रहा है, कली खिल रही है इसकी, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखो, ये संभालना ही चाहिए। तो ये भी एक हिसाब से मेरे फ्री में आया हुआ है, इसके लिए मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया हुआ है। तो तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं, ये मैंने आज जो है शेल्फ में रखे हैं। इनमें बहुत सारी, जिस दिन बारिश हुई थी तो बहुत सारी मिट्टी टेरेस पर से, आड़े दाड़े पौड़ियों पर से इनमें गिर गई थी, और इनको मैंने वॉश नहीं करा। क्योंकि फ्रेंड्स, एक तो ये अब ये डॉर्मेसी में गए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि इनसे मैं हाथ धो बैठूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सर्दी गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, पर्पल हार्ट होते हैं। और ये तो मैंने बिल्कुल पड़ोसियों के घर में बिल्कुल छोटा सा था, उनके भी उन्होंने लगाया हुआ तो मैंने वहाँ से लेकर आई हूँ। उनको मैंने बोल दिया था कि इसकी आप ऐसे छोटी सी कटिंग लगा ले करो, ऐसे लगी लगी मत रखा करो। तो उनने भी वैसे वही जवाब था कि हाँ, सानू तक कोई पता नहीं हैगा जी कि तुसी इन्हों किद्दां लगाउंदे हैगे। तो फिर मैं उन्होंने कह दिता सीगा कि मैं कहा इस तरह से इनकी जो है छोटी सी कटिंग इस तरह डिवाइड करके लगा लिया करो, आपके वहीं से पर से बहुत सारी हो जाएगी। तो पता नहीं होता बेचारे को, तो लगा लेते हैं कई बार।
चलो सानू भी कहड़ा बड़ा पता सीगा, हुण असीं यूट्यूब पर वीडियो देख देख के अपने आप में बड़ा एक्टिव समझते हैं। तो चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये मेरे पास अब इतने सारे हैं, तो मैंने उनको बोल भी दिया कि आप अगर आपको ले जाने हैं आप बहुत सारे लगा लो, पर उनके कोई पानी वगैरह देने वाला नहीं है। कहते हमें केयर नहीं करनी। मैंने उनको बोला भी था कि इनमें कोई केयर नहीं है, कम पानी में चलने वाले पौधे हैं। तो ऐसा है कि इनकी जितनी भी कटिंग या लगाव होती रहती है। तो ये भी मैंने बिल्कुल फ्री में लिया और लगाया हुआ है। आज ये मेरे पास बहुत सारा है। तो क्रोटन की कटिंग की बात बताऊं, क्रोटन की जब भी आप कटिंग लगाओ बिल्कुल बारीक सी छोटी सी कटिंग लगाने की कोशिश कर लिया करो, हमेशा कामयाब होगी। अगर हेल्दी बड़ी सारी टहनी लेंगे, कोई ब्रांच लेंगे तो उस ज़्यादा कामयाब नहीं होती है। इस तरह से ये कामयाब होती है। लास्ट ईयर मैंने बड़ी बड़ी सी टहनियाँ लगाई थी कटिंग को, वो सारी ख़राब हो गई है। जो ये मैंने इस तरह की छोटी छोटी सी लगाई है, 3-4 जगह लगाई है, वो सारी सभी के सभी जो कामयाब हो गई है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। और ये क्रोटन तो मैंने ख़रीदा हुआ था। तो एक तो ये मेरा पौधा फ्री का है, और जो ये है ये कॉलेज है। ये बिल्कुल इसको तो मैंने इतने बच्चों की तरह पाला है कि ये मेरे हस्बैंड जी मोहाली से लेकर आए थे मुझे। बिल्कुल बेचारी इतनी छोटी सी कटिंग लेकर आए थे। पता नहीं था, मैंने उनको बोला भी था, कह रहे थोड़ी बड़ी सी कटिंग तो लेकर आते, कम से कम इसका पौधा अच्छा खासा तो हो जाता। तो उनको जितनी भी मिली उतनी सी सही। तो फिर इसने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। आज मेरे पास इनकी कोई कमी नहीं है। आज तो मेरे पास चाहे नर्सरी वाला भी मेरे से ले जाए तो बथेरी है, बहुत जगह मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई है। तो इस जेड प्लांट की बात बताऊं, जेड प्लांट भी मुझे बिल्कुल फ्री में मिला हुआ है। हमारे पड़ोस में चाचा जी है, उनके घर में बहुत सारे जेड प्लांट का बहुत बड़ा दरख्त टाइप होया पड़ा है, मतलब बहुत सारा है। और उनने किसी दिन जो है उनकी कटिंग करके जो हमारे टोबा बोलते हैं ना, पानी का टोबा जो होता है जहाँ गांव का पानी होता है, उसमें फेंक दिए थे। मैंने जो उनको पूछा कि आपके पास इतना सारा, कहते अगर कुछ दिन पहले आती तो और भी आपको दे देते, क्योंकि हमने तो बहुत सारी कटिंग इसकी फेंकी है। तो वहाँ से मैं 2-3 कटिंग इसकी लेकर आई थी। तो आज इसकी भी मेरे पास कमी नहीं है, आज ये मेरे पास बहुत सारा है। तो जो ये अजवाइन है, ये तो थोड़ी मरियल सी अजवाइन है। और ये बैकबोन का है, ये भी मेरे पड़ोसियों से मैंने लेकर आई थी। तो इसका मैंने एक्सपेरिमेंट करा था पानी में रखने का। पता नहीं क्यों मेरे को था, बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये पानी में होता है कि नहीं होता है, पर पानी में उसके रूट्स निकल गई थी। वो भगवान जाने किस तरह से निकली, जबकि ये पानी वाला पौधा नहीं है। पर आना था इस पौधे ने मेरे घर में, तो देखो वो चमत्कार हो ही जाते हैं कई बार। तो पानी में उसके रूट्स निकल गई थी। और मैंने इसके जो है आज मेरे पास इनकी कोई कमी नहीं है। आज मेरे पास बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे इस तरह से पौधे मैंने जो है फ्री के लगाए हुए हैं। अजवाइन तो मैंने वहीं चाची सास के घर से लेकर आई थी, जिनके घर से डायंटस लेकर आई थी। तो इनकी तो ये तो मेरे पास मैंने लगभग पता नहीं कितने सारे मैंने उखाड़ दिए और कितने सारे हो गए। तो इस तरह ये मेरा एक छोटा सा स्टोर है। यहाँ पर मैं छोटे छोटे से पौधे रखती हूँ, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो लेकर जाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पौधे बहुत कम लगाते हैं और लेकर जाते भी नहीं हैं। तो वॉन्डरिंग जू तो बिल्कुल ही फ्रेंड्स था। अगर ये तो मैंने यहाँ एक बार मैं पड़ोसियों के वहाँ गई थी, वैसे घूमने गए थे, गलियों में घूम रहे थे, वहाँ से 2-3 कटिंग लेकर आई थी। तो मुझे इनका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इनको क्या बोलते हैं। तो ये तो मेरे पास बहुत सारी ये मैंने बस सेव करके रखी हुई है, ताकि गर्मियों में इनकी मैं बहुत सारी जो है और भी बहुत सारे हैंगिंग प्लांटर में लगा लूँ। तो ये चीज़ें संभाली हुई है मैंने। तो मैंने जो है ये गुलदावरी के जो है इनकी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है। पिटूनिया की मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है। पिटूनिया के सीड्स मैं हर बार कलेक्ट कर देती हूँ, पर पिटूनिया के सीड्स इतने छोटे छोटे से होते हैं, मुझे तो कई बार वो दिखते भी नहीं है। तो इनकी तो मैं पंगे नहीं लेती हूँ, कटिंग लगा के रख रही हूँ। और कटिंग मैंने बहुत सारी लगाई हुई भी है। तो ये तो ख़रीदती हुई है, ये देखूँगी, एक्सपेरिमेंट करके देखूँगी। अगर ये होएंगे ठीक है, नहीं तो ख़रीदने ही पड़ते हैं ज़्यादातर ये तो। और ये है यूफोर्बिया मिली, ये भी फ्रेंड्स मैंने गलियों में लगा हुआ था, वहाँ से लेकर आई थी इसी साल मतलब 24-23 मार्च में लेकर आई थी मैं 2024 में। तो अभी चलो अभी तो गया है, साल हो गया है। तो ये अच्छा खासा था, इसमें थोड़ा सा पानी रुक रहा है, तब ये शायद बेचारा डोरमेसी में नहीं, वैसे तो ये डोरमेसी में नहीं जाता है। और थोड़ा पानी है इसमें लगा हुआ, तो इस तरह से पीली पीली पत्तियाँ हो रही है। अब ये सूखेगा
तो ये भी मेरा एक फ्री का पौधा है, इसे भी मैं सोच रही हूँ कि इसे भी बहुत सारे मैं पौधे बनाऊँ। अभी तो ये एक है, ये है और एक ये बड़ा है, इसके मैंने 2 ही बनाए हुए हैं। तो बाकी ये पौधे तो मैंने ख़रीदे हुए ही हैं सारे। और सदाबहार तो आपको मालूम है, सदाबहार तो कौन खरीदता है इनको, ये तो कहीं भी आपको मिल जाते, कटिंग हो, सीड्स हो, मिल जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स फ्री के पौधे और फ्री के प्लांटर वगैरह हर गार्डन बनाता है। घर का टोकरी हो, कोई भी ग्रो बैग हो, थैला हो, कुछ भी हो, सब में पौधे लग जाते हैं। तो इससे ऐसा होता है कि हमारी फ्री की गार्डनिंग होती है, इसमें हमारी मेहनत पूरी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पैसा नहीं उस पर खर्च करा है तो आपके जो है गार्डन फ्री का नहीं हो सकते। ये देखो कांटो हमारी मानो बिल्ली, देखो हमारी कनक खा रही है। कांटो तेने मेरे से चांटे खाने हैं ना। तो ये देखो हमारी लाडो रानी, लाडो क्या कर रही है? अच्छा लाडो ये तू खाएगी? अच्छा मानू क्या खा रही है? ये देखो हाँ, ये मेरे टेरिस पर मेरी फ्रेंड है। ये जितने भी गर्मियों में चूहे वगैरह होते हैं मेरे टेरिस गार्डन पर, और सब चट कर जाती है हमारी ये शेर पुत्र है हमारी मानो। तो मानो है ना मानो। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखो बहुत सारे जो भी घड़े वगैरह होते हैं सभी में पौधे लगाते। घर के कोई भी थैला नहीं बचे। अभी कोई चीज़ खरीदनी हो ना, कुछ भी चीज़ बाहर से लेकर आनी हो, तो उनके लिए कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी हुई है। तो ये देखो कि किसी के चाहे एयर कंडीशन, चाहे वॉशिंग मशीन, किसी भी चीज़ में कुछ भी आया होगा, थर्माकोल, यहाँ तक कि एनवलप अभी कुछ भी नहीं टकर रहा है। अभी ना तो ग्रो बैग टकर रहे हैं और ना कुछ भी। घर में जो भी एनवलप वगैरह होते हैं वो उसमें भी पौधे लग रहे हैं। ये तो इस तरह देखो। तो इससे क्या होता है कि ये शौक होता है फ्रेंड्स, कुछ नहीं होता। जो भी अपना किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट होता है, ऐसे थैलों में रख दिया करो, मिट्टी डाल दिया करो, ऊपर से कुछ भी लगा लिया करो, तो एक दिन आपके बहुत सारी गार्डनिंग हो जाती है। शौक होना चाहिए फ्रेंड्स। बाकी तो फ्रेंड्स अगर शौक नहीं है तो फिर तो चाहे आपके पास जितना मर्जी आपके पास ढेला पैसा हो तो भी आप नहीं करेंगे। तो अगर शौक हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा वीडियो आपको आज का थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ओके बाय बाय मानू बिल्ली, मानू ये देखो मानू चामली हुई मानू।